हेलो दोस्तों, वेलकम टू डियर बडी। आज हम रस पढ़ने वाले हैं और चलिए उसकी परिभाषा जान लेते हैं। रस क्या है? रस वास्तव में काव्य की आत्मा है। किसी भी साहित्य को पढ़कर हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने रसों की संख्या 8 मानी है, लेकिन शांत रस को भी इसमें शामिल करके रसों की संख्या 9 बताई गई है। यहाँ पे कुल 9 रस हैं और उनके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस का है रति यानी प्रेम, करुण का है शोक, वीर का है उत्साह, विभत्स का है जुगुप्सा यानी घृणा, शांत का है निर्वेद, भक्ति का है भक्ति विषयक रति, हास्य का है हास, रौद्र का है क्रोध, भयानक का है भय, अद्भुत का है विस्मय, वात्सल्य का है वत्सलता। पहले श्रृंगार रस का देखते हैं। श्रृंगार रस के दो मुख्य भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका का मिलन होता है उससे उत्पन्न भाव को हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण जैसे कि है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में जब नायक और नायिका का वियोग होता है, जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं, उससे उत्पन्न जो दुख होता है उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण है बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। चलिए देखते हैं दूसरा रस, वीर रस। परिभाषा, जहां कोई दृश्य देखकर मन में उत्साह और वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है उसे वीर रस कहते हैं। मतलब जिस पद को पढ़ के हमारे अंदर वीरता या उत्साह उत्पन्न होता है उस रस को हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो। अगला है हास्य रस। इसकी परिभाषा जानिए, जहां विचित्र स्थिति या अथवा दृश्यों को देखकर मन में हंसी का भाव पैदा हो वहां पर हास्य रस होता है। उदाहरण, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब आता है रौद्र रस। इसकी परिभाषा है कि जब मन में क्रोध का भाव पैदा हो तो रौद्र रस होता है। उदाहरण, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आप इस पंक्ति से तो परिचित होंगे, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से लिया गया है। भयानक रस। परिभाषा है इसकी कि जहां दृश्य को देखकर भय भाव की अभिव्यक्ति हो उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण, एक ओर अजगर ही लही, एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। अब आता है विभत्स रस। परिभाषा है इसकी कि जहां किसी दृश्य को देखकर मन में घृणा का भाव पैदा हो वहां विभत्स रस होता है। उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, शव चीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते हैं। करुण रस। इसकी परिभाषा है, प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि पर मन में आए शोक के भाव को करुण रस कहते हैं। उदाहरण, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जब हमारी किसी प्रिय वस्तु या चीज को हानि पहुंचती है तो हमारे मन में जो दुख होता है उसे करुण रस कहते हैं। अब आता है अद्भुत रस। इसकी परिभाषा है कि किसी वस्तु के देखने सुनने से जो आश्चर्य का भाव मन में पोषित होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। इस पंक्तियों से भी आप परिचित होंगे, यह अट नहीं रही है में से पंक्तियां ये ली गई हैं। शांत रस। इसकी परिभाषा है, संसार के प्रति वैराग्य का भाव मन में शांत रस की उत्पत्ति कराता है जिसमें कोई रस ना हो। उदाहरण, मेरे मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पर आवे। भक्ति रस। परिभाषा इसकी है, ईश्वर के प्रति मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होना भक्ति रस कहलाता है। उदाहरण, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
मतलब वो भक्ति में, ईश्वर में इतना लीन हो गया है कि उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसमें भक्ति रस है। वात्सल्य रस, शिशु के प्रति मन में आए प्रेम के भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। इसको हम वास्तव में कहें तो माँ और बेटे का प्रेम जहां पर भी होता है उसमें वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, यशोदा हरि पालने झुलावे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये वात्सल्य रस भी यहाँ खत्म होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।